नमस्कार दोस्तों, जेपी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेशन का पार्ट नंबर 5 लेके आए हैं, जिसमें हमने इस पार्ट को हमने थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश की है। 2-3 सवाल इसमें आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। सबसे पहले नंबर का जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ज्योमेट्री से। दिए गए चित्र में आपको एक चित्र बना के दिया हुआ है। चित्र है आपका BAC, ठीक है। और यहाँ से आपको A से D पॉइंट मिलाया हुआ है और C से E पॉइंट को मिलाया हुआ है और इस केंद्र बिंदु का नाम दिया है आपको G। आपसे बोला है दिए गए चित्र में G त्रिभुज ABC का केंद्रक है। त्रिभुज GED का क्षेत्रफल 4 है। जो त्रिभुज आपका GED है उसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब भी त्रिभुज आपको ABC का क्षेत्रफल निकालना होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जितना होता है उसका कुछ हिस्सा कौन सा, EGD, ये GED या ये जो हिस्सा आपको दिया हुआ है ये इसका क्षेत्रफल कितना होता है, 1/12 होता है इस पूरे बड़े त्रिभुज ABC का। इस बीच वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बड़े त्रिभुज का 1/12। अगर आपको GED का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर पता है, 1/12 है ये त्रिभुज ABC का, तो 1/12 उठ के इधर आएगा, 12 × 4 12 चौक 48। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हुआ, 48 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एवरेज से। तो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सेकंड नंबर के क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं एवरेज का सवाल है। 113 से 159 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत आपको निकालना है। तो आप देखें 113 के बाद विषम संख्या 115, फिर 117, फिर 119, मतलब हर एक संख्या के बीच में समान डिफरेंस है। और जहां भी समान डिफरेंस होता है, चाहे वो प्राकृत संख्या हो, सम संख्या हो या विषम संख्या हो, एवरेज कैसे निकलता है, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या को हाफ कर दें। तो 9 और 3 12, 2 1 5 6 1 7, यहाँ से 272 आया, 272 का हाफ कर दें तो यहाँ से आंसर कितना आएगा, 136 हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, हाँ, यहाँ से हम लोगों ने इस सवाल को उठाया है। सवाल है आपका ये रहा, तीसरा क्वेश्चन आपका ट्रेन से रिलेटेड है। अब तीसरा क्वेश्चन जो हमने ट्रेन वाले चैप्टर से उठाया है, 2 रेलगाड़ियों की गति के बीच का अनुपात जो है वो 2:5 है। 2 रेलगाड़ियां हैं, उनके बीच की गति या स्पीड का जो रेशो है वो 2:5 है। यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर तय करती है, जो पहली रेलगाड़ी है वो 350 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, इसका मतलब इसकी चाल कितनी हुई, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारे हिसाब से 2 यूनिट है, सवाल में 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब यहाँ किसका गुना हुआ, 35 का, या 1 यूनिट का मूल्य 35 है। तो 35 × 5 कर दें तो 7 × 14, कितना आंसर आएगा, 175 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकल जाएगी। आपसे पूछा है दोनों रेलगाड़ियों की चाल में डिफरेंस कितना है या दोनों का योग कितना है, तो डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, 105 किलोमीटर प्रति घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 उठाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमने दौड़ से लिया है। जैसे आपको दिया है 3 धावकों की गति का अनुपात 3:4:6। जो 3 धावक है, जो 3 रनर है, उनकी स्पीड का रेशो है 3:4:6 के रूप में, ठीक है। आपसे बोला है समान दूरी तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। स्पीड का रेशो आपको दिया है और टाइम का रेशो आपसे पूछा है, और आपसे बोला है कि डिस्टेंस जो है वो बराबर है। अगर डिस्टेंस बराबर होता है तो स्पीड के रेशो का जस्ट उल्टा टाइम का रेशो होता है। तो स्पीड का जस्ट उल्टा मतलब 1/3, 1/4 और 1/6 होता है, पर इस रूप में आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 3 4 6 का एलसीएम होता है 12, इसको 12 से आप क्रॉस कर लें, ठीक है, या कैलकुलेशन कर लें। 3 चौक 12, यहाँ से 4 दिया 12 और 6 गुना 12, मतलब स्पीड टाइम का जो रेशो होगा उनके द्वारा कितना होगा, 4:3:2 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका दिया हुआ है, ठीक है।
ट्रेन से। एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी है एक बिजली के खंभे को पार करती है, मतलब वो खुद को पार करती है 18 सेकंड में। यदि रेलगाड़ी की गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जब निकालना है आपको लंबाई, चाल बराबर दूरी बटा समय का अगर हमने कॉन्सेप्ट लगाया तो दूरी, देखो ट्रेन जो है वो खंबे को पार कर रही है, ट्रेन और खंबे की लंबाई जुड़नी चाहिए, पर खंबे की कोई लंबाई नहीं होती है, मतलब ट्रेन की लंबाई ही दूरी है, तो दूरी हमको निकालनी है। अब समय दिया है 18 सेकंड लेती है और चाल जो है आपको दी हुई है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, जबकि दूरी मीटर में निकलती है, तो इसको मीटर प्रति घंटे में बदल लिया। और ये क्रॉस में 18 इधर आएगा, तो इस 18 को अगर हमने यहाँ लिखा तो 18 से 18 डिवाइड हो गया, 75 इंटू 5 कर दें तो 150, 300 और 75 कितना हो गया 375, मतलब दूरी निकली 375 की, मतलब ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है 375 मीटर की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने लिया है वो सवाल है हमारा नाव और धारा के चैप्टर से। आपसे बोला है स्थिर पानी में नाव की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। 25 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो गति किसमें है, शांत में। शांत के अलावा दो चाल और होती है, प्रतिकूल जल में चाल और अनुकूल चाल। अब आपसे बोल रहा है और धारा की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति कहाँ होती है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस धारा की गति कहलाता है। तो 25 में 7 ऐड करोगे, इधर आओगे तो जोड़ोगे 32 होगा और इधर आओगे तो कम होगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ये सारी चाल हमारे सामने आ गई। अब इसके बाद आपसे बोल रहा है नाव द्वारा जगह ए से बी तक जाने में, ए से बी दो स्थान है, ए से बी जाता है और वापस लौट के आता है तो 6 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। अब देखिए 6 घंटे 40 मिनट का टोटली समय लगता है। आपसे बोल रहा है नाव द्वारा धारा के अनुकूल प्रवाह में ए से बी के AB के 2 गुनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, मतलब कुल मिला के आने और जाने दोनों का समय पूछा है। तो अब देखें सवाल में 32 और 18 जो है वो स्पीड है, 32 अनुकूल की है, प्रतिकूल की 18 है, तो स्पीड का रेशो हम लोगों को पता है 16:9 है। अगर स्पीड का रेशो 16:9 है, जितना गया उतना ही वापस आएगा, क्योंकि ए से बी एक फिक्स स्थान है, तो कुल मिला के अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशो जो होगा वो उल्टा सीधा होगा, मतलब 9:16 होगा। अब हमारे हिसाब से 16 और 9 यहाँ से जाने में और 16 आने में टोटल मिला के 25 मिनट लगते हैं। और सवाल में दिया है 6 घंटे 40 मिनट। 6 घंटे 40 मिनट मतलब कितना, 6 घंटे 360 मिनट और 360 और कितना 40 मिनट, 360 प्लस 40 कितना 400 मिनट। तो 25 मिनट 400 के बराबर, तो 1 यूनिट का मूल्य हो जाएगा आपका 16। अब आपको निकालना क्या है, 16 इंटू 9 कर दें, 16 इंटू 16 कर दिया, 16 इंटू 9 कर दें तो 16 नमा कितना 144, 144 मिनट तो इधर जाने का और वापस 144 आने का, मतलब टोटल मिला के आपको 288 मीटर चलना है। आपसे यही पूछा था, आपसे पूछा था कितना समय लगता है, सॉरी कितना समय लगता है, तो हमने समय निकाला। हमारे हिसाब से 25 यूनिट 400 के बराबर, 1 यूनिट का मूल्य 16, 16 इंटू 9 144 मिनट जाने के और 144 मिनट आने के, 288 मिनट का समय लगेगा। अब यदि इसे आपको घंटे में निकालना है तो आप 60 से डिवाइड कर सकते हैं, सवाल का आंसर निकल जाएगा आपका 4 घंटे 48 मिनट का। ठीक है, फिलहाल आपसे यही पूछा है तो हम इसको 288 मिनट तक लाके छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमने परसेंटेज से लिया है, यदि किसी संख्या का 58 सही 1/3%, 58 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/12। किसी संख्या का 58 से 1/7% उस संख्या से घटाया जाए तो 640 मिलता है। देखिए हमारे हिसाब से कितना घटाया गया 7, और सवाल के हिसाब से घटाया गया कितना 58 से 1/3 घटाने से 640 मिलता है। तो 12 में से 7 घटाने से
हमारे हिसाब से तो कितना मिलना चाहिए था, 5। 12 में से 7 माइनस करने से हमारे हिसाब से 5 मिलना चाहिए था, पर सवाल में मिला है 640। तो 1 यूनिट का मूल्य निकाल लिया हम लोगों ने। यहाँ से कितना निकला, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 4 5 8 40, 128। 1 यूनिट का मूल्य 128। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है मूल संख्या याद कीजिए। मूल संख्या हमारे हिसाब से कौन सी होती है, बटे में। तो 12 हमारी मूल संख्या है और 128 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपके सवाल का आंसर हो जाएगा कितना, 1536 हम लोगों के सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है यदि 50% का x माइनस वाई बराबर होगा 40% का x प्लस वाई। तो आपसे पूछा है x का कितना प्रतिशत y है। उससे पहले हम x और y का मान निकालें तो परसेंटेज 0 से 0 चला जाएगा। 5 का गुणा अंदर किया तो 5x माइनस 5y, ये का मतलब गुणा होता है। 4 का मल्टीप्लाई अंदर हुआ तो 4x प्लस 4y हुआ। x को एक साइड ले ले और y एक साइड आ जाएगा तो x बराबर होगा 5 और 4 9y। मतलब 1x बराबर है 9y के, तो x बराबर हुआ 9 और y बराबर हुआ कितना, 1। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है x का कितना प्रतिशत y है। तो का नीचे आता है, x नीचे आएगा। x का कितना प्रतिशत y है, तो x का 1 है। 9 अगर x है तो y 1 है, इंटू में 100। मतलब आंसर आया 100/9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 सही, 1/9% आपके सवाल का